हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी एग्ज़ाम 2025 के बारे में। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रदेश के एडेड कॉलेजों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के पदों पर जो अध्याचन प्रारूप है इसको अंतिम स्वरूप मिल चुका है। और हाँ, हम टीजीटी 2025 पीजीटी 2025 एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं यूपी में जो टीजीटी 2022 एग्ज़ाम है वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो टीजीटी 2025 है उसके संदर्भ में न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अनुदानित एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है। ये माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती है वो होगी। शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बैठक कर प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एंड प्रवक्ता संवर के पीजीटी के 30,000 पदों के अध्याचन के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है। तो यहाँ पर 30,000 पदों के अध्याचन का जो प्रारूप है वो फाइनलाइज हो चुका है। इसी के साथ नई भर्तियों का रास्ता खुल गया है। शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल पर उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा है। अध्याचन लेने के लिए पोर्टल की त्रुटियों को भी लगभग दूर कर लिया गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में कार्मिक विभाग से पोर्टल को हरी झंडी मिल सकती है। पोर्टल क्रियाशील होने के बाद शिक्षा निदेशालय विषयवार अध्याचन पोर्टल पर उपलब्ध भी करा देगा। देखिए, प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज सहित कुछ और शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने नई शिक्षक भर्ती देना बड़ी चुनौती बना हुआ है। भर्ती की मांग को लेकर प्रतियोगी कई बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय नई शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन उपलब्ध कराने को लेकर विभागों के प्रमुखों के साथ आधा दर्जन से अधिक बार बैठक कर चुकी हैं। बैठकों में हुई वार्ता के क्रम में एडेड माध्यमिक, एडेड उच्च सहित कुछ विभागों ने रिक्त पदों का ब्यौरा जनपदों से जुटा लिया है, लेकिन जिस पोर्टल पर अध्याचन उपलब्ध कराया जाना है वह उस अनुरूप अभी अपडेट नहीं है। तो अब यहाँ पर जो पोर्टल है जहाँ पर अध्याचन उपलब्ध होना है वो भी अपडेट नहीं है, जिस अनुरूप अध्याचन की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे अध्याचन आए हुए हैं उस हिसाब से उसको अपडेट नहीं किया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने पोर्टल अपडेट कराने के लिए विशेष पहल करने के निर्देश आयोग अधिकारियों को दे दिए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रयास के अनुरूप कार्मिक विभाग और एनआईसी ने पोर्टल की त्रुटियों को लगभग दूर कर लिया है। वहीं पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि आयोग से चर्चा के क्रम में अध्याचन के प्रारूप को अंतिम रूप मिल चुका है। इसी प्रारूप के अनुरूप करीब टीजीटी के 24,000 पद, वहीं पीजीटी के 6,000 पदों का अध्याचन विषयवार और आरक्षणवार पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। अध्याचन प्राप्त होने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती विज्ञापन को जारी कर देगा। विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने, परीक्षा में अनुमानित 2 महीने का अंतराल रखने, जनपदों से परीक्षा केंद्रों का विवरण जुटाकर परीक्षा केंद्र निर्धारित करने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कितनी सारी अभी भर्तियाँ जो है वो आने वाली हैं। एक तो अभी टीजीटी आपका 2022 है वो कंडक्ट नहीं हुआ है, वो होना है और उसके लिए भी नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है। इस हफ्ते आपको एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी। इस हफ्ते या माने तो जो हमारा नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है 28 के आसपास, तो उस वीक में आपको जो है वो डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। सेकंड, आपका जो जीआईसी का एलटी ग्रेड है वो अनाउंस हो चुका है। 28 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपकी जो एलटी ग्रेड की नई, जो टीजीटी की नई भर्ती है जिसके बारे में भी हमने बात करी है, 24,000 भर्ती हैं और पीजीटी के 6,000, इस पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए, टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि है वो आपको अगले सप्ताह घोषित कर दी जाएगी। टीजीटी पीजीटी 2022 के 4,163 पदों के विज्ञापन पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन लिए थे, लेकिन परीक्षा जो है नहीं कराई जा सकी। अब यह परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों के लिए परीक्षा कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 3 बार तिथि जारी करी, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी है। वहीं टीजीटी परीक्षा के आयोजन की तिथि आयोग की ओर से 21 व 22 जुलाई घोषित की गई थी, लेकिन परीक्षा फिर भी नहीं हुई। गुरुवार को आयोग में हुई बैठक में टीजीटी परीक्षा की तिथि 1 सप्ताह में घोषित करने सहित कुछ और जरूरी निर्णय लिए गए हैं। वहीं पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंत में हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको लगातार यहाँ पर 3 भर्तियाँ जो हैं, यानी 3 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने वाला है अगर आपने पुराना भी भर रखा है टीजीटी 2022 का। और जो नए विद्यार्थी हैं, नए या परीक्षार्थी हैं जो अब शामिल होने वाले हैं, जिन्होंने रिसेंटली अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा किया है,
या जो करने वाले हैं तो उनको आराम से यहाँ पर 2 भर्तियों में मौका मिलने वाला है और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो आपके लिए ये इनफ मौका होगा कि आप अपनी जो अच्छे से पढ़ाई करें और एक अच्छी सीट यहाँ पर जो है वो ले लें और शिक्षक के रूप में अपना कार्य करें। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस और जो विज्ञापन होते हैं उनकी सारी डिटेल्स PDF वगैरह हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।